अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं एक दफ़ा फिर हाज़िर हूँ हैप्पी मैथ के इस खूबसूरत चैनल से, जिसमें हमारा एम यह है कि हम मैथ को इतना आसान कर दें कि आपको बहुत आसानी से समझ में आ सके। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को बच्चे असल में कंफ्यूज हो जाते हैं समझने के लिए। तो फ्रैक्शन अगर हमें एक दफ़ा समझ में आ जाए तो फिर मैथ में फ्रैक्शन हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। मेरा मकसद भी यही है कि मैं मैथ को इतना आसान करके पढ़ाऊँ कि जो कन्फ्यूजन्स बच्चों की बेसिक हैं वो क्लियर होती चली जाएं, ताकि मैथ उनको हलवा हो जाए उनके लिए। मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने ग्रुप्स में शेयर करें ताकि उन बच्चों तक पहुँचे जिनको ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ रही है। देखिए, जब फ्रैक्शन पर हम बात करते हैं तो पहले हम फ्रैक्शन को समझ लें कि फ्रैक्शन होता क्या है। उमन आपने देखा होगा फ्रैक्शन कुछ इस तरीके से लिखा हुआ होता है, बहुत सी जगहों पर आपने देखा होगा इस तरह से फ्रैक्शन आपको लिखा हुआ नज़र आएगा। ये देखिए, इस तरह से फ्रैक्शन लिखा हुआ नज़र आएगा। तो जब आपको फ्रैक्शन इस तरह से लिखा हुआ नज़र आए, इसको पढ़ने का तरीक़ा समझ में अगर आपको आ जाता है तो आपको ये बात भी समझ में आ जाएगी कि ये 10 का मतलब क्या है और 6 का मतलब क्या है, या 4 का मतलब क्या है, या 8 का मतलब क्या है। अगर हम इस चीज़ को समझ लें तो हमारे लिए ये सफ़र बहुत आसान हो जाएगा। तो आइए मैं आपको समझाता हूँ कि ये जो फ्रैक्शन है ये कितनी आसानी से हम समझ सकते हैं, और ये टॉपिक हमारे लिए आसान हो जाएगा। और फिर इसके बाद हम फ्रैक्शंस की टाइप पर भी बात करेंगे, और फिर आहिस्ता आहिस्ता फ्रैक्शन को ऐड करने का तरीक़ा और फिर फ्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट करने का तरीक़ा, ये तमाम प्रॉब्लम जो बेसिक प्रॉब्लम्स होती हैं वो इंशाअल्लाह आपकी हल होती चली जाएंगी। तो पहले मैं आपको तस्वीर के ज़रिए समझाता हूँ कि फ्रैक्शन होता क्या है। मिसाल के तौर पर फ्रैक्शन बेसिकली किसी चीज़ के एक हिस्से को शो कर रहा होता है। मिसाल के तौर पर ये एक दायरा है, इसके मैंने 2 हिस्सों को कलर कर दिया और एक हिस्से को छोड़ दिया। तो अब इस तस्वीर को अगर आप समझें, तो अगर मैं आपसे कहूँ इस तस्वीर को देख के आप मुझे फ्रैक्शन लिखना सिखाएं, तो ये तस्वीर क्या चीज़ शो कर रही है। तस्वीर के पहले आप काउंट करेंगे इसमें खाने कितने हैं, कितने टुकड़े हैं टोटल। तो जो भी टोटल टुकड़े हैं, जैसे कि हमने देखा है कि इसके अंदर 4 टुकड़े, 4 टुकड़े इसके पार्ट इसके हमें शो हो रहे हैं। अब हमने चूज़ करना है, देखना है कि इसमें से कितने हिस्से मैंने लाइन वाले बना दिए। तो ज़ाहिर वाज़े न तौर पर नज़र आ रहा है कि हमने इसके 2 हिस्से जो हैं वो लाइन में कर दी। अब ये आपको वाज़े हो गई, ये बात क्लियर हो गई कि 2/4 या 2/4 इस चीज़ को शो कर रहा है कि ये 2 जो हैं ये इसके हिस्से को शो कर रहा है, और टोटलिटी कहाँ पर शो कर रहा है, 4 नंबर जो है, यानी 4 में से 2 हिस्से जो हैं वो इसके हैं। आइए एक और तस्वीर के ज़रिए इस चीज़ को हम समझते हैं। एक तस्वीर और बनाता हूँ मैं, और इसमें से मैं इसके 3 हिस्सों को कलर कर देता हूँ। अब आप इसको कैसे पढ़ेंगे, आप टोटल इसके काउंट कर लीजिए कितने हिस्से हो गए, 4, 4 तो ये आ गए, और कितनों पे लाइन हो गई, 3 पर लाइन हो गई। यानी 3 हिस्से इसके हमने लाइन में पोर्शन आ गए, 3 हिस्से ले लिए ये वाले, और एक हिस्सा ये रह गया। टोटल कितने थे, 4, 4 में से 3 इधर आ गए। तो इस फ्रैक्शन को हमने पढ़ा 3/4। मैं समझता हूँ कि फ्रैक्शन का ये सेक्शन जो है ये आपका क्लियर हो गया होगा कि आप समझ सकते हैं कि फ्रैक्शन होता क्या है। बेसिकली एक तस्वीर और बना लेते हैं। इसके हमने देखिए कितने हिस्से कर दिए, ये कितने हो गए, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तो हो गए नीचे, ठीक है। अब इसके मैं 1 2 3 4, 1 2 3 और 1 4, चारों को लाइन अप कर देता हूँ, ऐसे लाइन डाल देता हूँ। अब आप इसको कैसे लिखेंगे,
टोटल कितने हो गए 8। 8 में से कितने मैंने इसमें से कलर किए 4, 4, तो ये 4/8 हो गया। मैं समझता हूँ फ्रैक्शन आपको समझ में आ गया होगा कि फ्रैक्शन क्या होता है। आइए अब हम फ्रैक्शन की टाइप पर बात करते हैं। तो हमने फ्रैक्शन समझ लिया कि फ्रैक्शन होता क्या है, यानी कोने में मैं बना के भी रख देता हूँ यहाँ पर 4/2, 2 हमने इसके कलर किए 4/2। अब आइए हम फ्रैक्शन की टाइप समझ लेते हैं। टाइप्स क्या होती हैं फ्रैक्शन की, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। देखिए जब हम फ्रैक्शन की टाइप पर बात करते हैं तो हमारे पास 3 टाइप आती हैं, 1, 2, 3। इसको भी समझ लेते हैं और मैं आपको समझाता हूँ कि इनकी क्या शक्लें होती हैं। पहली टाइप होती है प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। दूसरी टाइप होती है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और तीसरी टाइप होती है वो कहलाती है मिक्स नंबर फ्रैक्शन। अब मैं आपको इनकी पहचान समझा देता हूँ ताकि आपको जब भी कभी फ्रैक्शन लिखा हुआ नज़र आए, बच्चे इन तीनों चीज़ों में कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है और मिक्स नंबर फ्रैक्शन क्या है। देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन की जो सबसे अहम पहचान है कि उसका न्यूमरेटर जो है उसके डिनोमिनेटर से छोटा होता है, यानी अब ये जो नीचे वाला नंबर है ये बड़ा होगा इसके मुकाबले में। यानी ये फ्रैक्शन जो आपने देखा ये कौन सा फ्रैक्शन है, आप देख के पहचान सकते हैं इसको? बिल्कुल हम इसको पहचान सकते हैं, ये है प्रॉपर फ्रैक्शन। क्यों? क्योंकि इसकी पहचान ये है कि इसका जो ऊपर वाला न्यूमरेटर है ये इसके डिनोमिनेटर इसका बड़ा होगा। आइए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की तरफ बढ़ते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की पहचान ये है कि इसका डिनोमिनेटर इसके डिनोमिनेटर से बड़ा होगा, यानी ये ऊपर वाला नंबर जो है जहाँ कहीं आपको लिखा हुआ ऐसा नज़र आए, यानी नीचे का जो नंबर है वो छोटा हो और ऊपर वाला जो है वो बड़ा है, तो ये क्या कहलाएगा? ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा। तो ये बहुत वाज़ेह फ़र्क मैंने आप लोगों को समझा दिया बच्चों, इसको देख के आप पहचान लेंगे। जैसे ही आपको कोई फ्रैक्शन लिखा हुआ नज़र आए, अब आप जैसे कि मैं आपको लिख कर दिखाता हूँ, यहाँ पर एक फ्रैक्शन 3/6 और 7/2। अब आप मुझे बताइए कौन सा फ्रैक्शन है? बिल्कुल सही है, ये वाला जो फ्रैक्शन है ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसलिए कि इसके डिनोमिनेटर इसके डिनोमिनेटर से छोटा है। और यहाँ देखिए डिनोमिनेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है, तो ये हमारी इसकी पहचान हो गई। और एक और मिक्स नंबर फ्रैक्शन पर भी हम बात कर लेते हैं ताकि आज का हमारा ये टॉपिक जो है फ्रैक्शन का क्लोज़ हो जाए, और इसके बाद फिर हम बढ़ेंगे इन्हीं फ्रैक्शंस के सब्ट्रैक्शन पर और ऐड करने के प्रोसीजर पर, ताकि हमारा ये तो सब्जेक्ट बहुत आसानी के साथ हल होता चला जाए। मेरे चैनल को लाइक भी कर लीजिए ताकि आप लोगों को ये चीज़ें बहुत आसानी से मैं समझा सकूँगा। देखिए मिक्स नंबर फ्रैक्शन की पहचान ये है, जब भी आपको फ्रैक्शन इस तरह से कहीं लिखा हुआ नज़र आए, यानी ये पढ़ा जाएगा 3/2/4। जब भी आपको, यानी इन दोनों में से फ़र्क आपको वाज़ेह हो गया, लेकिन जो तीसरा है ये बिल्कुल मुख्तलिफ है, इसमें एक होल नंबर भी आ रहा है। और ये भी मैं आपको बताऊंगा कि ये होल नंबर किस चीज़ का होता है, ये 2 नंबर किसका होता है और 4 नंबर किस चीज़ का होता है। इस चीज़ को समझने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि हम इसको कैसे समझ सकते हैं। ये तो फ्रैक्शन हो गया, प्रॉपर और इम्प्रॉपर हो गया। अब अगर हम देखते हैं मिक्स नंबर, कहीं अगर आपको ऐसा लिखा हुआ नज़र आए 2/4, 3/4 या 2/4, इसको बड़ा छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा हम, 2/4, तो ये चीज़ तो हमने पढ़ना सीख ली थी।
ये चीज़ हमने क्या पढ़ाई थी, इसको देखकर हम तस्वीर बना सकते हैं? जी बिल्कुल, हम ये तस्वीर बना सकते हैं। हम ये तस्वीर कैसे बना सकते हैं कि इसके 4 हिस्से हैं और 4 में से 2 हिस्से जो हैं वो इसके ये हुए हैं। तो ये तो सेक्शन हो गया। तो अब ये क्या चीज़ है, इसको समझ लेते हैं। देखिए, जब हमारे पास 4 और एक तस्वीर और बना देते हैं, इसके और इसके सारे ये भरे हुए खाने हों, ये देखिए ये चारों भरे हुए हैं और इसके 2 भरे हुए हैं। अब इसको देख के हम ये समझ सकते हैं कि बात वाज़ेह हो गई कि एक तो ये हो गया प्लस एक ये हो गया, कितने हो गए? 2 होल हो गए। और बकिया कितने हैं? 2/4, क्योंकि इसके 4 खानों में से 4 के ये तो भरे हुए हैं। देखिए 1 2 3 4 का एक ये हो गया, एक ये होल हो गया, इसके 2 बाकी थे, तो 2/4 ये लिख दिया। तो इस फ्रैक्शन को कैसे लिखेंगे? इसको हम मिक्स नंबर फ्रैक्शन में लिखेंगे। यानी 2 तो ये पूरे हो गए और 2/4 हो गया। तो ये हमें मिक्स नंबर भी, आज हमने इसको भी पढ़ लिया कि मिक्स नंबर क्या होता है। अब हम अपनी ये जो अगली क्लास होगी उसमें इनको ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना सिखाएंगे। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भेजें। बहुत शुक्रिया।